बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर तुम्हारी दवाओं में से किसी दवा में शिफा है तो हिजामा करवाने में है। बुखारी शरीफ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़िया शब मिअराज बयान करते हुए ये भी इरशाद फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की जिन जमातों के पास से गुजरे, उन्होंने अल्लाह की तरफ से हुक्म फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हिजामा करवाने का हुक्म फरमाइए। तिरमिज़ी इब्न माजा शरीफ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ अल मुवत्ता में लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि अगर तुम्हारी दवाओं में से किसी कोई ऐसी दवा हो जो मर्ज को जड़ से उखाड़ फेंके, वो हिजामा है। दोस्तों, हिजामा लगाने का तरीका कदीम ज़माने से जाना जाता है, जिसे अम्बिया और रसूलों ने अपने अहकाम में जिक्र किया है। इस्लाम में मुसलमानों को हिजामे के जरिए इलाज करने की तरगीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, खुद भी हिजामा करवाया। हिजामा तरीका इलाज कदीम तरीन और नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्तों का तजवीज़ करदा अमल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाने को अफजल अमल करार दिया है। हिजामा सदियों से इस्तेमाल किए जाने वाला सस्ता और इस्लामी तालीमात से तस्दीक शुदा इलाज है। हिजामा करवाने की वजह से जो फजलात निकलते हैं, उनमें फ्री रेडिकल्स, डेड सेल्स, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, वायरसेस और जहरीले मादे निकलने की वजह से खून की दौरान बेहतर होती है। हिजामा करवाने की वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम में इंप्रूवमेंट आता है। हिजामा करवाने की वजह से हिजामा जिन जिन मुकामत पर किया जाएगा जिस्म के वो हिस्सों में, वो उन मुकामत पर खून की दौरान बेहतर होने की वजह से, गंदगी निकलने की वजह से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाती है, सूजन खत्म हो जाती है। और हिजामा करवाने की वजह से मसलन सर पे हिजामा अगर करवाएंगे तो सर का दर्द, माइग्रेन मुकम्मल तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाता है। हिजामा सर पे करवाने की वजह से बाल झड़ना रुक जाते हैं। हिजामा सर पे करवाने की वजह से डिप्रेशन खत्म होता है। हिजामा नजर को, दिमाग को तेज कर देता है, नींद को भी बेहतर करता है। हिजामा याददाश्त में इजाफा करता है। हिजामा अगर गर्दन पे करवाएंगे तो गर्दन का दर्द जैसा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस खत्म हो जाता है। हिजामा कमर पे करवाएंगे जैसा कि लंबर बोन, L4 L5 पेन, लोअर बैक पेन भी हिजामा करवाने की वजह से कमर का दर्द खत्म हो जाता है। हिजामा घुटनों पे करवाने की वजह से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। हिजामा स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन को हिजामा जड़ पर से खत्म कर देता है। हिजामा डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर फंक्शन, हार्ट फंक्शन, लंग्स फंक्शन, नर्वस सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाता है। हिजामा उन अमराज के लिए मुफीद है जो खून खराब होने की वजह से पैदा होती है। उन अमराज से बचाने के लिए, उन अमराज को खत्म करने के लिए हिजामा सबसे बेहतरीन, सारी दुनिया भर के इलाजों में सबसे अच्छा इलाज, सबसे सस्ता इलाज है। दोस्तों, हिजामा करवाने में किसी भी किस्म का कोई भी दर्द, तकलीफ, साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये इलाज हर कोई करवा सकते हैं। ये हिजामा सेहतमंद लोग भी करवा सकते हैं, क्योंकि हिजामा करवाने की वजह से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हिजामा बुढ़ापे को रोकता है। हिजामा करवाने की वजह से हिजामा करवाने वाला इंसान जल्दी बुढ़ा नहीं होता है। हिजामा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्सेशन कर देता है। दोस्तों, अजीज साथियों, हिजामा करवाने की शर्त यह है कि हिजामा नहा पेट करवाना ज्यादा मुफीद है। हिजामा फजर की नमाज के बाद से लेकर दोपहर के 12 बजे के दरमियान में बगैर कुछ खाए, किसी पानी पीकर हिजामा करवा सकते हैं। इसके बाद हिजामा करवाना चाह रहे हैं तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद, आफ्टर डाइजेशन, हिजामा करवा सकते हैं। और एक अहम शर्त यह है कि हिजामा वो हजरत बिल्कुल भी ना करवाइए जो कि खून को पतला करने के जो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, इको एस्पिरिन, वायरफेरिन, एंटी कोगुलेशंस, ये दवाओं को 2 दिन तक छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में हिजामा वो लोग भी करवा सकते हैं जो खून को पतला करने के दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। और हालत बुखार में हिजामा नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा हर कोई हिजामा करवा सकते हैं। और एक शर्त यह है कि हिजामा करवाने से पहले गुस्ल कर कर पानी नहा कराइए, क्योंकि हिजामा करवाने के 24 घंटे के बाद पानी नहाना चाहिए। क्योंकि हिजामा करवाने के फौरी बाद अगर पानी नहा लेंगे तो कर्ज के जरिए से जिस्म के ऊपर का माइल, गंदगी, बैक्टीरिया वगैरह जिस्म में जाने का खदशा होते हैं, चांसेस होते हैं। और हिजामा जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुनासिबत से आदिलाबाद शहर में पुतली बौली उर्दू घर फंक्शन हॉल में
4 अगस्त बरोज़े पीर मंडे के दिन सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक आदिलाबाद शहर में अल्हम्दुलिल्लाह अल हयात हिजामा सेंटर हैदराबाद चारमीनार शाहगंज की जानिब से एक रोजा हेल्थ कैंप हिजामा का मुनक़िद किया जा रहा है। एक कप के हम 60 रुपए रखे हैं, जबकि हमारे हिजामा सेंटर में 120 रुपए फी कप के लिया जाता है। और मेरी जो स्पेशलिटी है, मेरी जो खुसूसियत है, मैं डायबिटीज का स्पेशलिस्ट हूँ। शुगर की बीमारी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। टाइप 2 डायबिटीज 100% अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्सेबल है विदाउट मेडिकेशंस, ओनली लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के जरिए से, फास्टिंग के जरिए से। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी, बढ़ा हुआ इंसुलिन तमाम बीमारियों की जड़ और असल वजह है। इसी की वजह से मोटापा आता है, इसी की वजह से हार्ट अटैक, फालिज यानी ब्रेन स्ट्रोक के खतरात बढ़ जाते हैं। इसी की वजह से यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, टाइप 2 डायबिटीज की वजह से किडनीज फेलियर होते हैं। इसी की वजह से कैंसर की बीमारी होती है। इसी की वजह से बीपी और थायराइड भी होते हैं। याद रखिए, ये तमाम बीमारी की जो असल जो जड़ है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। 90% बीमारी की जड़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये बार बार खाने की वजह से, अननेचुरल फूड, अनहेल्दी फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, रिफाइंड ऑयल्स, अनहेल्दी चीजें खाने की वजह से और खिलाफ सुन्नत जो कुछ भी हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो खाने पीने का तरीका है, इसी की वजह से बीमार आते हैं। तो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के जरिए से अगर हम 2 खाने खाएंगे और फास्टिंग करेंगे, आज के जमाने की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन अगर है दुनिया भर में, तो वो भूखे रहना है, फास्टिंग करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेडिकल साइंस के रेफरेंसेस, अमेरिकन मेडिकल साइंस के रेफरेंसेस से मैं तकरीबन पूरे तेलंगाना भर के डिस्ट्रिक्टों में एक हेल्थ को लेकर अवेयरनेस पैदा कर